इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, कई स्टेट्स में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्षों को बदला गया है, जिनमें बाबूलाल मरांडी जो हैं झारखंड से बीजेपी के अध्यक्ष होंगे। उसके अलावा सुनील जाखड़ को पंजाब बीजेपी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही साथ जी किशन रेड्डी को तेलंगाना की जिम्मेदारी दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कई स्टेट्स में बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको बदला गया है। बाबूलाल मरांडी को झारखंड की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उसके अलावा सुनील जाखड़, उन्हें पंजाब बीजेपी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही साथ जी किशन रेड्डी को तेलंगाना की जिम्मेदारी दी गई है। तो कई स्टेट्स में, जैसे कि हमने आपको बताया, इस वक्त की बड़ी डेवलपमेंट ये है, कई स्टेट्स में जो बीजेपी के प्रेसिडेंट्स हैं वो बदले गए हैं। तो आपको हम वो नाम दिखा रहे हैं, सुनील जाखड़ जिन्हें पंजाब की जिम्मेदारी दी गई है। उसके अलावा जी किशन रेड्डी को तेलंगाना का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया बीजेपी का। और साथ ही साथ हमने आपको ये भी बताया कि बाबूलाल मरांडी जो हैं उन्हें झारखंड की जिम्मेदारी दी गई है। तो अब चूंकि इलेक्शन ईयर है, अगले साल बड़ा चुनाव होना है, लोकसभा चुनाव होना है, उसको देखते हुए और साथ ही साथ कई स्टेट्स में भी अभी चुनाव होने हैं, बीजेपी का जो प्रदेश नेतृत्व है उसको बदला गया है, जिनमें बाबूलाल मरांडी प्रमुख नाम, झारखंड बीजेपी का उन्हें अध्यक्ष बनाया गया है। उसके अलावा सुनील जाखड़ को पंजाब बीजेपी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही साथ जी किशन रेड्डी को तेलंगाना की जिम्मेदारी दी गई। तो ये एक बड़ा बदलाव जो है बीजेपी ने अपने कुछ स्टेट्स में प्रदेश अध्यक्षों को बदला है। और जिन जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई उनके नाम आपकी टेलीविजन स्क्रीन में इस वक्त हैं। बाबूलाल मरांडी, उन्हें झारखंड की जिम्मेदारी सौंपी गई है और साथ ही साथ जी किशन रेड्डी को तेलंगाना की जिम्मेदारी दी गई है। और पंजाब का नया प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी ने बनाया है सुनील जाखड़ को। तो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जेपी नड्डा इस वक्त नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। और ये अहम जिम्मेदारियां जो हैं इन व्यक्तियों को दी गई है, जिनमें जी किशन रेड्डी को तेलंगाना की, उसके अलावा बाबूलाल मरांडी को झारखंड की जिम्मेदारी दी गई है और साथ ही साथ सुनील जाखड़ को पंजाब प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी ने बनाया है। तो बीजेपी ने यह अहम बदलाव किए हैं इस वक्त और नई जिम्मेदारियां नए लोगों को दी गई हैं और अच्छा खासा अनुभव इन्हें है। और इनमें जो प्रमुख नाम हैं वो हैं सुनील जाखड़, जिन्हें पंजाब का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है बीजेपी ने। बाबूलाल मरांडी को झारखंड की जिम्मेदारी दी गई है और साथ ही साथ जी किशन रेड्डी को तेलंगाना की जिम्मेदारी दी गई है। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर जुड़े। देवेंद्र, ये बड़ा डेवलपमेंट है, बीजेपी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष 3 स्टेट्स में घोषित कर दिए हैं। जी हाँ, बिल्कुल, लेकिन उससे बड़ा डेवलपमेंट इसको इस रूप में समझने की जरूरत है, इस इंफॉर्मेशन के साथ कि जैसे प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है वो तो ठीक है, लेकिन उससे आगे की कहानी को अगर समझें कि जैसा कि लगातार इंडिया टीवी इस बात को लेकर कह रहा था कि बहुत जल्द मंत्रिमंडल विस्तार, केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, उसमें एक यकीनी तौर पे आप पहला इंफॉर्मेशन पार्टी की तरफ से आ गया कि जी किशन रेड्डी जो कि अभी केंद्र में मंत्री हैं, उन्हें तेलंगाना बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि बीजेपी में एक व्यक्ति एक पद चलता है और ऐसे में जी किशन रेड्डी का जो मंत्री पद है वो खाली होगा। तो इस लिहाज से वो ज्यादा दिलचस्प और बेहतर इंफॉर्मेशन सरकार के स्तर पर जो आनी चाहिए संगठन के लिहाज से, वो आई है। दूसरी चीज आप देखें कि झारखंड में बाबूलाल मरांडी को लेकर लगातार इस बात को लेकर चर्चाएं थी कि अब बाबूलाल मरांडी के हाथ में कमान देना चाहिए, वो फैसला लिया गया। डी पुरंदेश्वरी जो कि पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव हैं, राष्ट्रीय महासचिव के तौर पे कोई बहुत ज्यादा पार्टी के भीतर इस बात को लेकर सेटिस्फैक्शन नहीं था कि एक महासचिव के तौर पे जो काम करना चाहिए वो कर रही थी। ऐसे में उनको आंध्र प्रदेश की जिम्मेदारी दे दी गई है। आगे आने वाले दिनों में 2-3 और राज्यों में ऐसे बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं बीजेपी संगठन के लिहाज से। और पिछले कुछ दिनों जो लगातार मंथन हुआ है बीजेपी में, बीजेपी और संघ के बीच, उस मंथन के बाद ये नतीजा निकला है। एक चर्चा बहुत ज्यादा चलती है मध्य प्रदेश को लेकर, लेकिन ऐसा लगता है कि पार्टी अभी भी मध्य प्रदेश को लेकर अंतिम नतीजे पे नहीं पहुंच पाई है। मध्य प्रदेश के जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं विदित शर्मा, उनका कार्यकाल खत्म हो गया है। या आगे उन्हें ही कंटिन्यू किया जाएगा या उनकी जगह पर किसी और को लेकर आया जाएगा, इस बात में 2 मत है। अभी तक पार्टी शायद उस नतीजे पे नहीं पहुंच पाई है। जिन नतीजों पे पार्टी पहुंच गई थी उसमें दिख गया। और सुनील जाखड़ को कल ही इस बात को लेकर लगभग तय हो गया था कि सुनील जाखड़ को बीजेपी की कमान दी जा रही है पंजाब की। बिल्कुल, और सुनील जाखड़, चूंकि उनका जिक्र आप किया है आखिरी में आपने देवेंद्र, तो वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बीजेपी के पास ज्यादा कुछ है नहीं पंजाब में। तो एक बड़ा चैलेंज उनके लिए रहेगा कि पार्टी को वहां मजबूत करना होगा उन्हें। और बिल्कुल, और उस लिहाज से आप देखें कि दूसरे दल से आए हुए व्यक्ति को बीजेपी अमूमन अपने संगठन की जिम्मेदारी नहीं देती है ऐसा। लेकिन इससे पहले आपने देखा कि बिहार में हुआ, सम्राट चौधरी जो कि दूसरे दल से आए थे उनको ये जिम्मेदारी दी गई। सुनील जाखड़ जो कि वो भी दूसरे दल से आए थे, उनको भी ये जिम्मेदारी दी गई है। तो ये बीजेपी के संगठन के लिहाज से भी आप कह सकते हैं कि जहां आवश्यकता है उसमें पहले की जो बाधाएं हुआ करती थी, पारंपरिक तौर पे भी बाधा आप कह सकते हैं संगठन के सोच के लिहाज से,
उसमें भी लचीलापन और व्यवहारिकता नजर आ रहा जी। है कि अगर आवश्यकता है तो दूसरे दल से कोई व्यक्ति अगर आया हुआ है तो उसको भी ये कमान दी जाए। सुनील जाखड़ के केस में ऐसा दिख रहा है। बिल्कुल। और देवेंद्र, अगर मैं इन तीनों के क्रेडेंशियल्स की बात करूं तो बारी बारी से अगर हम एक एक की बात करें, बाबूलाल मरांडी की बात करें, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उस लिहाज से उन्हें अच्छा खासा अनुभव है, स्टेट की पूरी तरह से समझ भी है। जी हाँ, बिल्कुल। और बाबूलाल मरांडी की अगर बात करें तो खांटी बीजेपी संगठन के व्यक्ति रहे हैं। हालांकि बाद में उन्होंने अपना दल बना लिया था, अपनी अलग एक पार्टी बना ली थी, लेकिन उसके बाद फिर वापसी हुई और बीजेपी संगठन में उनको उसी रूप में महत्व दिया जाने लगा। बहुत क्लीन छवि के नेता माने जाते हैं और बीजेपी संगठन की बहुत अच्छी समझ वाले जो झारखंड के कुछ नेता हैं उनमें से एक बाबूलाल मरांडी भी हैं। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष बनने से पहले ही, प्रदेश अध्यक्ष तो उनको आज बनाया गया है, लेकिन हाल के कुछ महीनों में, पिछले कुछ महीनों की अगर आप बात करें तो झारखंड बीजेपी के जो भी फैसले होते थे उसमें बाबूलाल मरांडी का रोल सबसे ज्यादा अहम रहता था। उनकी बात को बहुत ज्यादा प्रमुखता दी जाती थी और तभी ये बात समझ में आ गई थी कि बाबूलाल मरांडी के हाथ में संगठन की कमान दी जाएगी। और न सिर्फ संगठन की कमान, बल्कि आगे आने वाले दिनों में आप उसी रूप में देखेंगे भी कि झारखंड बीजेपी के चेहरा कौन, तो बाबूलाल मरांडी, और वो अगले विधानसभा चुनाव में उसी रूप में जाएंगे। उसके अलावा आंध्र प्रदेश से भी खबर आ रही है देवेंद्र, डी पुरंदेश्वरी जो है उन्हें भी बीजेपी अध्यक्ष बनाया गया है आंध्र प्रदेश में। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बीजेपी की राष्ट्रीय महासचिव अभी तक थी डी पुरंदेश्वरी, लेकिन राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर उनके कार्यकाल को लेके बीजेपी संगठन का जो नेतृत्व है वो बहुत ज्यादा कोई सेटिस्फैक्शन नहीं देख रहा था और तब यह तय माना जा रहा था कि कम से कम राष्ट्रीय महासचिव के पद से तो उन्हें हटाया जाएगा। जिन 3-4 नामों को लेके जो कि राष्ट्रीय महासचिव मौजूदा समय में हैं, उनको हटाने की जो बात थी उनमें से डी पुरंदेश्वरी का भी एक नाम था। अब उनको आंध्र प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि डी पुरंदेश्वरी के प्रोफाइल की अगर बात करें तो निश्चित तौर पर उनका प्रोफाइल बड़ा प्रोफाइल है, उनकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो बड़ी है, लेकिन देखना होगा कि आंध्र प्रदेश में बीजेपी के लिए क्या कुछ कर पाती हैं वो, क्योंकि पिछले दिनों आप देखें तो आंध्र प्रदेश में बीजेपी की स्ट्रेटजी बहुत बदली हुई नजर आ रही है और ऐसा लगभग तय माना जा रहा है, कम से कम वो मुलाकात तो हो चुकी है। टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू और गृह मंत्री अमित शाह के बीच एक मुलाकात हो चुकी है और इस मुलाकात का मतलब ये है कि शायद अब बीजेपी ने तय कर लिया है कि वो टीडीपी को अपने साथ लेगा। टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू तो काफी महीनों से लालायित थे इस बात के लिए कि बीजेपी के साथ गठबंधन हो जाए, लेकिन अब ऐसा लगता है कि बीजेपी के भीतर ये मन बन गया है, एक सहमति बन गई है। अन्यथा गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात नहीं हुई होती। उस मुलाकात का सीधा अर्थ ये निकाला गया कि शायद आगे आने वाले दिनों में टीडीपी का साथ गठबंधन होगा और अब पुरंदेश्वरी को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी, इसका सीधा मतलब है कि वाईएसआर के साथ हेड ऑन पॉलिटिक्स दिखेगा। और जैसे अमित शाह का पिछला आंध्र प्रदेश का दौरा आप देखें तो वहां पे उन्होंने बहुत तीखा हमला किया था आंध्र प्रदेश की सरकार पे, जो कि आमतौर पे पहले ये देखने को नहीं मिलता था। दिल्ली में पार्लियामेंट की अगर बात करें तो पार्लियामेंट में कई नाजुक अवसरों पे आपने देखा होगा कि वाईएसआर बीजेपी की किसी न किसी रूप में मदद करते नजर आई है केंद्र सरकार के फैसलों को लेकर, अगर हाउस में जरूरत पड़ी तो। लेकिन अगले लोकसभा के लिहाज से कहा जा सकता है कि उसमें ज्यादा तीखापन नजर आएगा और बीजेपी अटैक करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। देवेंद्र, हमने अक्सर देखा है बीजेपी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करती है और दूसरे दलों की आपने चूंकि बात की, सुनील जाखड़ का आपने जिक्र किया, कांग्रेस से बीजेपी में आए, अब उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई। हमने वो असम में एक्सपेरिमेंट देखा, हेमंत बिश्व शर्मा कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए, सीएम तक उन्हें बना दिया गया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। यानी एक्सपेरिमेंट बीजेपी लगातार करती रहती। जी हाँ, बिल्कुल। जैसा कि मैं पहले कह रहा था कि ये बीजेपी की रणनीति में आप बदलाव कह सकते हैं और व्यवहारिकता के लिहाज से कह सकते हैं कि अब बीजेपी ज्यादा व्यवहारिक फैसले ले रही है। ज्यादा व्यवहारिक इस लिहाज से कि ये रिजर्वेशन नहीं रह गया है कि अगर आप संगठन में कमान आपको दिया जाना है तो अगर आप एकदम जिसे कहते हैं कि खांटी बीजेपी पृष्ठभूमि होनी चाहिए, वैसी कोई शर्त नहीं रह गई है और उसमें कम से कम एक बदलाव दिख रहा है। और उस बदलाव के पीछे वजह यही है कि बीजेपी का जो दृष्टिकोण है वो ज्यादा व्यवहारिक नजर आ रहा है। हेमंत बिश्व शर्मा के केस में आपने देखा कि उनको अगर कमांड दी गई है तो इसी प्रकार से वो नतीजे भी दे रहे हैं और वो नतीजे ऐसे दे रहे हैं जैसा कि बीजेपी एक्सपेक्ट कर रही थी। तो ये फॉर्मूला अब बाकी जगह भी देखने को मिल रहा है। बिहार के केस में मैंने आपको बताया कि जब सम्राट चौधरी को बनाया गया था तो सम्राट चौधरी हालांकि 5-6 साल पहले आए थे, लेकिन वो भी कोई बहुत लंबा कार्यकाल नहीं था और पहले के बीजेपी में ये बात बहुत अनयूजुअल होती कि दूसरे दल से आए हुए व्यक्ति को आप संगठन की कमान दे दें। लेकिन जो मौजूदा बीजेपी है वो ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच रखती है, ज्यादा व्यवहारिक फैसले लेती है। उसके तहत ये सारी चीजें देखने को मिल रही है कि सुनील जाखड़ जो कि दूसरे दल से आए और उनको ये कमान दे दी गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम अपडेट, इस जानकारी के लिए देवेंद्र पराशर आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।